आप सबको प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। देख रहा हूं कि आप सबकी नज़रें जमी हुई हैं विश्व शांति दर्शन के मंच पर और श्रृंखला चल रही है महाभारत की अनकही और अनसुनी कहानियों की। विश्व शांति दर्शन के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प हैं। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। आज की कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा करके लौटे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने पांडवों की वापसी को कुछ इस तरह से कविता के रूप में पिरोया है। प्रस्तुत है उन्हीं के काव्य का थोड़ा सा अंश। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतरित रहते हैं। शूलों का मूल निशाने को बढ़ खुद कर विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। वनवास से लौटने के पश्चात पांडवों की भेंट श्री कृष्ण से हुई। दुर्योधन पांडवों का राजपाट वापस करने के विरुद्ध था, बिल्कुल नहीं चाहता था। तब कृष्ण एक शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर के दरबार में गए थे। कृष्ण दुर्योधन की ओर मुड़े और कहा, तुम एक महान वंश के वंशज हो, धर्म का मार्ग अपनाओ। तुम्हारे वर्तमान विचार बिल्कुल अयोग्य हैं और केवल निम्न जन्म के लोगों के लिए ही उपयुक्त हैं। तुम्हारे कारण यह प्रसिद्ध वंश खतरे में है। परंतु दुर्योधन का हृदय नरम नहीं हो सका। धृतराष्ट्र ने भी एक बार फिर अपने पुत्र से कहा, यदि तुमने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी ना, तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तब दुर्योधन क्रोधित होकर कृष्ण से बोला, मधुसूदन, तुमने पांडवों के प्रति प्रेम के कारण मेरे साथ अन्याय किया है। यहाँ मौजूद अन्य लोग भी मुझे दोषी मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मैं दोषी हूँ। पांडवों ने अपनी इच्छा से यह दांव लगाया है। खेल में उनका राज्य छिन गया और उन्हें उचित रूप से उसे खो दिया है। इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और मैं उनका राज्य लौटाने से इनकार करता हूँ। इसके बाद धृतराष्ट्र के दरबार में संवाद होता रहा। भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि ने दुर्योधन को समझाने की लाख कोशिश की, पर दुर्योधन नहीं माना। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने शांति दूत श्री कृष्ण और दुर्योधन के संवाद को बहुत ही सुंदर रूप से काव्य में ढाला है। आपने जरूर सुना होगा, नहीं तो एक बार फिर मैं आपके सामने लाता हूं। आगे की कहानी दिनकर जी की इस कविता के माध्यम से ही सुनते हैं। तो वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज का भी ना ले सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में।
उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष विस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सूर जाति अमर। शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र, शतकोट सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन तू बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख जगत का आदि सृजन। ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान पहचान कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा। अहिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। मूर्ख दुर्योधन भगवान कृष्ण को बांधने चला था, मगर उनका विराट रूप देख करके वो कांप गया। फिर भी वो माना नहीं और महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई। हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया था कि ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कौरवों की भरी सभा में अपना दिव्य विराट रूप दिखाया तो भगवान कृष्ण की कृपा से अंधे धृतराष्ट्र की दृष्टि अस्थायी रूप से वापस आ गई थी और वे कृष्ण को और उनके विश्व रूप में देखने में सक्षम हो गए थे। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, कमल आंखों वाले कृष्ण, आपके विश्व रूप को देखने के बाद मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं फिर से अंधा हो जाऊँ। और वो फिर से दृष्टिहीन हो गए। कृष्ण उठे और दरबार से बाहर चले। युद्ध निश्चित हो गया था। तो बस इसी के साथ मैं भी देता हूँ अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।